बच्चों, इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो? करेक्ट। यहाँ पर तो मदर तेरेसा, सुधा मूर्ति, क्रिकेटर, डॉक्टर, लॉयर के चित्रों को देख रहे हो। बच्चों, तुम्हारे मन में भी अभिलाषा यानी डिज़ायर, विश होंगे कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्रिकेटर और सोशल सर्विस करूं और एक बहुत बड़े कंपनी का भी ओनर बनूं। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें परिश्रम, मेहनत यानी हार्ड वर्क, त्याग यानी सैक्रिफाइस, पेशेंस और स्ट्रॉन्ग एंड फर्म माइंड चाहिए। करेक्ट है ना? देन ओनली यू कैन रीच योर गोल। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा मतलब क्या है? डिज़ायर, विश, इच्छा, आशा। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है। इस कविता मतलब क्या है बच्चों? कविता मतलब क्या है? इस पोयम में सेवा मतलब क्या है? सर्विस करना। त्याग मतलब टू सैक्रिफाइस। सहनशीलता मतलब पेशेंस। फर्म माइंड। दृढ़ता मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग। आदि जीवन मूल्य मतलब वैल्यूज़ को अपनाने का संदेश है। संदेश मतलब क्या है? मैसेज दिया गया है इस पोयम में। बच्चों, पहले मैं ये पोयम पढ़ूंगी। सारे बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक की ओर ध्यान दोगे। यू विल लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक, ओके? कविता का नाम है मेरी अभिलाषा है। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। बच्चों, इस कविता में इन दिस पोएम द पोएट सेज, जो पोएट है ना द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, वे कहते हैं कि वे सूरज की तरह, सूरज मतलब सन, और चंदा मतलब मून की तरह और सन की तरह चमकना चाहते हैं। He wants to shine like sun and moon everywhere. जैसे सूरज है ना, सन जो है
चारों तरफ अपना प्रकाश यानी लाइट फैलाता है, स्प्रेड करता है। और चांद, चांद मतलब मून, रात के समय, रात मतलब नाइट के समय पर अपनी रोशनी, रोशनी मतलब क्या है, लाइट, चारों तरफ फैलाती है, चारों तरफ फैलाती है। और तारों सा, तारों मतलब रात के समय तुम देखते हो ना, स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं स्काई में, अपना प्रकाश फैलाते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनकी अभिलाषा है, उनका विश है, डिज़ायर है कि मैं भी तारों यानी स्टार्स के जैसे, सूरज सन के जैसे, और चांद मून के जैसे हर जगह चमकूं, हर जगह शाइन करूं। यह सभी मेरी इच्छा है, डिज़ायर है और विश है। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। तो यहाँ पर फिर से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि फूल, फूल मतलब क्या है बच्चों, फ्लावर्स, फ्लावर्स जैसे हर जगह खुशबू फैलाते हैं, फ्रेग्रेंस फैलाते हैं। कितनी अच्छी होती ना फ्लावर्स की स्मेल। महकू मतलब क्या है, महकू मतलब क्या है बच्चों, टू स्मेल, महकना, फ्रेग्रेंस, ठीक है। फूलों सा महकू मैं, हर जगह मेरी खुशबू आए, जैसे फूल की खुशबू हर जगह होती है, वे भी हर जगह चमकना चाहते हैं। विहगों सा चहकूं मैं, विहगों मतलब पक्षी, बर्ड्स की तरह मैं भी चहकना चाहता हूँ। बर्ड्स की आवाज़ कितनी मीठी होती है ना बच्चों। वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, उपवन मतलब क्या है, बगीचा, पार्क, ठीक है। गुंजित कर वन उपवन, बच्चों तुम जब पार्क में जाते हो वॉकिंग के लिए, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होता है देखने में, यू फील सो हैप्पी। कोयल सा कुहकू मैं, कोयल मतलब क्या है बच्चों, कुकू, कुकू की आवाज़ कितनी मीठी होती है, कुकू सिंग्स वेरी स्वीट। सो यहाँ पर कवि भी कुकू की तरह यानी कोयल की तरह कुहकना चाहते हैं। स्वीट वॉइस होती है ना कुकू की। सो यहाँ पर कवि की इच्छा है कि मैं भी फूलों की तरह हर जगह महकूं, पक्षियों की तरह हर जगह चहकना चाहते हैं। और जो कोयल की आवाज़ होती है कितनी मीठी होती है ना, उसी तरह मेरी भी आवाज़ होनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है, यानी अभिलाषा है, विश है, माय डिज़ायर है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। नभ मतलब क्या है बच्चों, आकाश, गगन, आसमान। शशि मतलब क्या है, चांद, मून, ठीक है। सो नभ जो है आकाश यानी गगन से, निर्मलता, निर्मलता मतलब वेरी पोलाइट, हम्बल, काइंडनेस लूँ, मैं भी एकदम पोलाइट रहूँ, हम्बल रहूँ, आई शुड बी हम्बल।
शशि, शशि मतलब क्या है? मून, यानी चांद से शीतलता लूं। शीतलता मतलब तुमने देखा होगा ना, रात के समय पर आसमान में चांद हमेशा कितना शीतल से रहता है, यानी कूल रहता है, एकदम ठंडा रहता है। धरती से सहिष्णुता, धरती मतलब क्या है? पृथ्वी, अर्थ से सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब पेशेंस, पेशेंस लूं। पर्वत से दृढ़ता लूं, पर्वत मतलब क्या है? माउंटेन्स, माउंटेन से मैं क्या लेना चाहता हूँ? दृढ़ता, दृढ़ता मतलब आई शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। सो यहाँ पर कवि की अभिलाषा है, कवि की इच्छा है, कवि का डिज़ायर और विश है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। बच्चों, यह कविता तुम मेरे पीछे बोलोगे, ठीक है? चिल्ड्रन, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। मेरी अभिलाषा है। इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है। अभी हम कविता पढ़ेंगे, सारे बच्चे मेरे पीछे रिपीट करोगे। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। बच्चों, यहाँ पर तुम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का चित्र देख रहे हो, जो कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। अभी हम द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का कवि परिचय पढ़ेंगे, ठीक है? ग्राम, ग्राम मतलब गांव। रोहता, आगरा, आगरा में एक विलेज का नाम है रोहता करके। आगरा मालूम है ना? आगरा में कौन सी इमारत है? ताजमहल। ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी 1916 से 1998 अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह फूल और शूल, खंड काव्य, खंड काव्य मतलब इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, क्रौंचवध सत्य की जीत, कविता मतलब पोएम, बाल काव्य कृतियाँ, बाल मतलब बच्चों के लिए लिखी हैं इन्होंने, वीर तुम बड़े चलो,
हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा चमकू मैं, बाल गीतायन। अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास मतलब मालूम है ना, एक्सरसाइजेस। शब्दार्थ, मीनिंग्स। रिपीट आफ्टर मी ऑल ऑफ यू। अभिलाषा, इच्छा, डिजायर, विश। चंदा, चंद्रमा, मून। चमकना, प्रकाशित होना, टू शाइन। झलमल, चमक दमक, टू ट्विंकल। उज्ज्वल, प्रकाशमान, ब्राइट। दमकना, चमकना, टू शाइन। चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे बोलोगे। महकना, खुशबूदार होना, फ्रेग्रेंस। विहग, पक्षी, बर्ड। चहक, कलरव, चर्प। नभ, आकाश, स्काई। कुहकना, पक्षी का बोलना, चर्पिंग। दृढ़, मजबूत, फर्म, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट मीन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और जो तुम वर्ड्स रेड कलर में देख रहे हो वो सारे ब्लैंक्स में दिए गए आंसर्स हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। कवि शशि से शीतलता लेना चाहते हैं। कवि पर्वत से दृढ़ता लेना चाहते हैं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सूरज सा दमकना चाहते हैं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कोयल सा कुहकना चाहते हैं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी फूलों सा महकना चाहते हैं। बच्चों नेक्स्ट मेन है उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग, रिपीट आफ्टर मी। कवि तारों के समान क्या करना चाहते हैं? उत्तर, कवि तारों के समान दमकना चाहते हैं। कवि कैसे चहकना चाहते हैं? कवि विहगों की तरह चमकना चाहते हैं। चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी। कवि को प्रकृति से क्या लेने की अभिलाषा है? प्रकृति मतलब नेचर। रिपीट आफ्टर मी। उत्तर, कवि को नभ से निर्मलता, शशि से शीतलता, धरती से सहिष्णुता और पर्वत से दृढ़ता लेने की अभिलाषा है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कविता का क्या संदेश है? संदेश मीन्स व्हाट मैसेज इट गिव्स अस। रिपीट आफ्टर मी। इस कविता में
सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है। बच्चों नेक्स्ट में है वर्तनी शुद्ध करो। वर्तनी शुद्ध मतलब यहाँ पर तुम्हें इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया गया है, यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, सो स्पेलिंग्स तुम मेरे पीछे रिपीट कर लो। अभिलाषा, फूल, पर्वत, सूरज, नभ। बच्चों मेरी अभिलाषा है पोएम के सारे अभ्यास जैसे शब्दार्थ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वर्तनी शुद्ध करो, ये सारे तुम्हें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है नीट हैंडराइटिंग में, एंड यू हैव टू लर्न, you have to write all the exercises in your classwork notebook neatly and you have to learn. बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिनती यानी काउंटिंग्स, ठीक है, 51 से 70 तक। Children repeat after me. गिनती 51 to 70, 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, repeat after me, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 60, 61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69, 70 70। बच्चों ये सारी गिनती 51 से 70 तुम्हें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। यू हैव टू राइट गिनती फ्रॉम 51 to 70 in your classwork notebook very neatly and you have to learn. बच्चों मेरी अभिलाषा है पोएम के सारे एक्सरसाइजेस अपने क्लासवर्क नोटबुक में लिखना है नीट राइटिंग में और लर्न भी करना है। और गिनती जो मैंने तुम लोगों ने स्लाइड्स में देखा है 51 से 70 तक, उसे भी अपनी क्लासवर्क नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है। चिल्ड्रन यू हैव टू राइट द काउंटिंग्स ऑल्सो इन योर क्लासवर्क नोटबुक एंड यू शुड लर्न। धन्यवाद बच्चों।